सुप्रभात दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और विस्मयकारी स्मारकों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर में हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्राचीन वास्तुकला का एक सच्चा चमत्कार है। आइए समय में पीछे चलते हैं और इस अद्भुत मंदिर का अन्वेषण करते हैं, जो सूर्य देव को समर्पित है। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव द्वारा निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर को अक्सर इसके गहरे और प्रभावशाली स्वरूप के कारण ब्लैक पगोडा कहा जाता है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसे सूर्य देव के खगोलीय रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इन विशाल पहियों को देखिए। यहाँ 12 पहिए हैं जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पहिए केवल सजावट के लिए नहीं है, इन्हें अत्यंत सावधानी पूर्वक एक कैलेंडर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सूर्य के पूरे वर्ष में आकाश में चलने को दर्शाते हैं। ये पहिए समय के निरंतर प्रवाह की याद दिलाते हैं। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12 पहिए और 7 घोड़े हैं, जो पूरी तरह से पत्थर की जटिल नक्काशियों से बने हैं। मूल रूप से मंदिर के केंद्र में सूर्य देव की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब यहां मौजूद नहीं है। फिर भी यहां की कारीगरी और डिजाइन की जटिलता आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इन पत्थर के घोड़ों को देखिए। ये न केवल वास्तविक लगते हैं, बल्कि इनमें बारीकियों का अद्भुत ध्यान रखा गया है। हर घोड़ा समय, जीवन और सूर्य देव की खगोलीय यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। मंदिर की दिशा पूर्व की ओर है, ताकि सूरज की पहली किरणें गर्भगृह को रोशन कर सकें, जहां कभी सूर्य देव की मूर्ति स्थापित थी। अब एक पल के लिए इन अद्भुत मूर्तियों को निहारिए। कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारें हजारों जटिल नक्काशियों से सजी हुई हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन और यहां तक कि कामुक कला को दर्शाती है। उस समय इसे जीवन और प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मंदिर का हर इंच एक कला का शाहकार है, जो कारीगरों की कला और दृष्टि को दर्शाता है। इन मूर्तियों को देखकर कुछ पर्यटक चकित हो सकते हैं, लेकिन यह मंदिर की वास्तुकला और सांस्कृतिक संदर्भ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आकृतियां जीवन, सौंदर्य और सृजन का उत्सव हैं। ये इस दर्शन को भी प्रकट करती हैं कि जीवन चक्रीय और परस्पर जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य का उदय धरती पर जीवन लाता है, वैसे ही मानव जीवन को भी प्रकृति और उसके चक्रों का सम्मान करना चाहिए। कोणार्क सूर्य मंदिर को अक्सर कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसका अद्वितीय डिजाइन और संरचना प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मंदिर की बाहरी दीवारें हजारों आकृतियों से सजी हुई हैं, जो देवताओं, राजाओं, आकाशीय प्राणियों और जानवरों की कहानियां बयान करती हैं। हालांकि मंदिर का अधिकांश हिस्सा अपनी मूल स्थिति में है, कुछ छोटी मूर्तियां और अवशेष कोणार्क संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं, ताकि उन्हें मौसम और क्षति से बचाया जा सके। संग्रहालय मंदिर के इतिहास की रोमांचक झलक प्रदान करता है और हमें नक्काशियों को करीब से देखने का अवसर देता है। यहाँ आप कुछ मूल पत्थर की नक्काशियां और मंदिर के प्रारंभिक मॉडल देख सकते हैं, जो दर्शाते हैं कि यह मंदिर अपनी पूर्ण स्थिति में कैसा दिखता होगा। सदियों के दौरान यह मंदिर आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय की मार से काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। मूल रूप से यह एक कार्यात्मक और आध्यात्मिक केंद्र था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर अधूरा छोड़ दिया गया था। मंदिर का मुख्य शिखर, जो कभी 70 मीटर से अधिक ऊंचा था, अब गिर चुका है। 6वीं शताब्दी तक मंदिर खंडहर में बदलने लगा था, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना रहा। 9वीं शताब्दी में ब्रिटिश अन्वेषक कर्नल मैकेंजी ने मंदिर के महत्व को फिर से खोजा और इसे संरक्षित करने के प्रयास शुरू किए। आज भले ही कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी पूर्ण भव्यता में न हो, लेकिन यह आज भी भारत की सांस्कृतिक और वास्तुकला विरासत का एक अद्भुत प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और कला एक साथ आकर एक कालातीत कहानी कहते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, वास्तुकला के शौकीन हो, या बस प्राचीन भारत के जादू को महसूस करना चाहते हो, कोणार्क सूर्य मंदिर एक बार अवश्य देखने लायक स्थान है।
मुझसे इस अद्भुत स्मारक की यात्रा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप दुनिया भर के और रोमांचक स्थानों की यात्रा का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और ध्यान सोक करते रहें।